Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. Welcome to English grade 9 and welcome to the Chase Academy. Dear learners, कल हमने एक ऐसा लो पढ़ा था जो है construct sentences. हम sentences बनाए using the sentence patterns and structures learned in earlier classes. अब क्योंकि हम sentence structure की बात करेंगे, construction कैसे करनी है, हमने हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कब होता है, उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा. हमने आज उसी के हवाले से इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. दिस इज आवर लेक्चर 4B. अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर से भी पहले डिस्कस किया था दैट हाउ वी कैन कन्वर्ट द एक्टिव पैसिव वॉइस और पैसिव इनटू एक्टिव इन प्रेजेंट टेंस. और कल के लेक्चर में हमने देखा था पास्ट टेंस में कैसे करते हैं. आज हम थोड़ा सा फ्यूचर टेंस को भी इन्वॉल्व करेंगे और इट विल बी लाइक अ रिविजन एज वेल. और हम आज स्पेसिफिकली ये देखेंगे कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे करेक्टली, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए इनटू द एक्टिव वॉइस. सो फॉर दिस let's look at this brainstorming session. This is a very quick short brainstorming activity. Ali is helped by Raza. Full screen कीजिएगा. What do you think? किस voice में है ये sentence? शाबाश. Passive voice. It's in passive voice. How did we figure it out? By. And we can also see the past participle. And our subject is not active, rather the object is active over here. Change into the active voice. How do we change it? Raza helped Ali. Okay. Yes, Raza helps Ali or Raza helped Ali. You can change it into Ali is helped by Raza. See the differences. I hope अब तक आपको understanding हो चुकी है कि how active voice and passive voice work. We need to follow specific things, some words. जैसे आप पैसिव वॉइस में देखेंगे तो आपको लफ्ज नजर आएगा बाय, और आपको प्रोनाउंस जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में नजर आएंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस नजर आएंगे. और इसके अलावा हमने टेंस का भी ख्याल रखना है. ऑलराइट, व्हाट इज अ वॉइस? जब हम ये लफ्ज पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस से क्या मुराद है? वॉइस जब हम बात करेंगे तो हम टेंस की बात कर रहे हैं. The term voice is used to denote the form of the verb. कि form of the verb किस में है, verb की क्या form है, which shows the subject in a given sentence is either the doer, कि subject जो है या तो वो करने वाला होगा, आपको नजर आएगा subject ये काम कर रहा है, या subject वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. ऑब्जेक्ट को ग्लोरीफाई कर दिया यानी प्रोमिनेंट कर दिया, वाज़ेह कर दिया, सब्जेक्ट को पैसिव कर दिया. तो ये टोटल इसकी अंडरस्टैंडिंग है. It also describes the relationship between the action as well as the participant. के करने वाले और जो काम है, जो एक्शन है, उनका क्या ताल्लुक है, क्या वो डायरेक्टली उसको परफॉर्म कर रहा है या वो परफॉर्म होकर उसकी तरफ पैसिवली आ रहा है. ठीक है, तो हमसे जब कहा जाता है कि here is a sentence, change into passive voice, here is a sentence, change it into active voice, तो हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे. So there are two types of voices in the English language. These are your active voice and passive voice. Let's look at some examples. Reporters write news report. हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, SVO. हमने देखा था लास्ट टाइम. रिपोर्टर्स सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, क्या करते हैं वो? मोहम्मद. राइट, लिखते हैं. क्या लिखते हैं? एक्शन किसी चीज पर हो रहा है. किस पर हो रहा है? न्यूज रिपोर्ट पर. तो न्यूज रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है. सो व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, इट्स क्वाइट सिंपल. हम ऑब्जेक्ट को पहले ले लें. न्यूज रिपोर्ट्स या न्यूज रिपोर्ट आर रिटन बाय रिपोर्टर्स. अच्छा, यहां पे क्योंकि न्यूज रिपोर्ट थी तो हम इसको इस कर लेते हैं. अगर यहां पे न्यूज रिपोर्ट्स होता तो हम क्या करते? आर.
राइट? टोटली हम देखते हैं कि प्लूरल है या सिंगुलर है. न्यूज रिपोर्ट्स आर रिटन. राइट की क्या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी? रिटन बाय रिपोर्टर्स. द कंपनी विल हायर न्यू वर्कर्स. द कंपनी. अब who would like to tell me how do we break down into the subject, verb and object? शाबाश. अमन आप बताएं. The company will hire new workers. Subject क्या है? New workers. The workers. The workers क्या है? New workers क्या है? ये आपका subject है? No. Subject तो company है. Yes. The company will hire. Yes. New workers. All right. अच्छा, आपने कंफ्यूज किया. देखें, कंपनी, द कंपनी, क्योंकि एक्टिव वॉइस में है तो पहला जो चीज है वो तो सब्जेक्ट ही होगा. अंडरस्टूड है बिल्कुल. उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद न्यू वर्कर्स या जो भी है जिस पे काम हुआ है. कंपनी हायर करेगी. हायरिंग करना एक वर्ब है. किसको हायर करेगी? न्यू वर्कर्स को. तो हायरिंग का अमल जो है, जो एक्शन है, वो किस पे परफॉर्म होगा? मोहम्मद, वर्कर्स पर. तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्वाइट सिंपल. न्यू वर्कर्स. अब विल है हमारे पास तो हम विल बी हायर्ड बाय द कंपनी. जब भी हमारे पास यहां पे इस तरह फ्यूचर फॉर्म में विल आएगा तो आप विल को रिटेन करेंगे, बिल्कुल लिखेंगे हम उसको, बट उसके साथ हम एडिशन कर देंगे बी की. हायर्ड बाय द कंपनी. हायर का पास्ट पार्टिसिपल हायर्ड. और हमें पता है कि हमें इसको जब हम यहां पे लेके जाएंगे एंड पे तो हम क्या यूज करेंगे? बाय द कंपनी. शी मस्ट डिलीवर द लेटर्स. व्हाट्स द सब्जेक्ट? यस, फ्रॉम द रेनेसां. शी इज द सब्जेक्ट. मस्ट डिलीवर द लेटर्स. मस्ट हमारे पास एक मॉडल वर्ब है. ऐसे ही है, मॉडल वर्ब है. मस्ट, कैन, शुड, ought. She must deliver. Deliver is our verb. Deliver what? The letters. Object. The letters will be the object. The letters must be delivered. हमने must को वहीं लिखा, चेंज नहीं किया. मॉडल वर्ब है, जहां पे मॉडल वर्ब है हम उसको लिखेंगे, लाजमी लिखेंगे. उसके बाद be and then letters. All right. तो the letters must be delivered. अच्छा, आपने देखा यहां पे where is the subject? Where is she? क्या हम इसको सही कह सकते हैं? बिल्कुल. हमने सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया. सब्जेक्ट यहां पे पैसिव वॉइस में अंडरस्टूड है. ठीक है. अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं. दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस. शी मस्ट डिलीवर द लेटर्स. द लेटर्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय हर. आप लिख भी सकते हैं, आप ना भी लिखें तो दैट इज फाइन. ऑलराइट. यहां पे हमने प्रीवियसली लास्ट लेक्चर में रूल्स फॉर पास्ट टेंस हमने इनको पढ़ा था. ही रोट अ लेटर. अ लेटर वाज रिटन बाय हिम. ही वाज राइटिंग अ लेटर. अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय him. He had written a letter. A letter had been written by him. So that's like a revision. Okay. In the passive form, the report will be completed. हमें यहां से पता चलेगा कि this is actually this is in the passive voice. यहां पे जो verb की form use की है that is in the passive form. By my team before the deadline. So how will you convert it into active voice? Yes, my team. My team will complete. B eliminate हो जाएगा यहां पे. No B. B हम नहीं ऐड करेंगे. Complete. Completed को हमने रिवर्स कर दिया. फर्स्ट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में. Completed will become complete. The report before the deadline.
Okay, so any question till now? Is that clear? Yes, students from the Zoom class, क्या समझा आपने? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे हम एक्टिव से पैसिव करते हैं, हम बी लगाते हैं, वी ऐड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ईडी, डी वगैरह हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम उसको रिवर्स करेंगे देन वी विल मेक श्योर दैट दीज थिंग्स आर नॉट एडेड इन द एक्टिव वॉइस. ओके, हियर इज एन एग्जांपल. Rewrite this sentence into active voice. Obviously ये passive voice में है. Zoom in कीजिएगा. Screen zoom ही रखें. The dinner was cooked by the chef Maria. Passive voice में है. The chef Maria cooked the dinner. The chef Maria was cooking the dinner. The chef Maria is cooking the dinner. What do you think? Why option A is correct? Sir, option A. Because they are in the same kind of tense, right? Was cooked, this was in the simple past, तो हमने उसको simple past में ही convert करना है. This is in the continuous. Was cooking, ये continuous में आ जाता है. Is cooking, ये present के continuous में आ जाता है, but हमने उसको simply उसी tense में करना है जिसमें वो already है. She was preparing coffee. Subject, verb, object. जब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनको भी हम वर्ब के अंदर काउंट करते हैं. ठीक है, दिस विल कम ओवर हियर. कॉफी वॉज, क्योंकि प्रिपेयरिंग है, कंटिन्यूअस है, आईएनजी है. बीइंग, उसके बाद प्रिपेयर्ड बाय हर. सिंपल. ही हैड पोस्टेड द लेटर बाय दैट टाइम. द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हिम बाय दैट टाइम, या बाय दैट टाइम बाय हिम. आप दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं यहां पे. कल हमने देखा था कि हम जो अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको एंड में ले आते थे और कॉम्प्लीमेंट को पहले ले आते थे और ऑब्जेक्ट को हम एंड में रखते थे, लेकिन आप इस तरह भी उसको कर सकते हैं. दैट इज डूएबल. आई शैल डू दिस वर्क. हाउ विल यू कन्वर्ट दिस? दिस वर्क विल बी डन बाय मी. डू, डन, डू, डिड एंड डन, यही फॉर्म्स बनती हैं. मोहम्मद, माई मदर विल कुक द फूड, किस टेंस में है ये? फ्यूचर में. द फूड विल बी, कुक विल बिकम कुक्ड बाय माई मदर. ही कैन राइट अ पोम. अ पोम कैन बी रिटन बाय हिम. कैन मॉडल वर्ब है जो हमें बताता है ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या एबिलिटी है बेसिकली. फ्यूचर सिंपल के कुछ सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे हैं यहां स्क्रीन पर. यू कैन सी दैट. फ्यूचर सिंपल, शी विल राइट अ लेटर, वो खत लिखेगी. हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव फॉर्म? अ लेटर, देखें, शी इज द सब्जेक्ट, विल राइट वर्ब है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है. हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, अ लेटर, विल, उसके साथ हमने क्या ऐड किया? बी. राइट का हमने पास्ट पार्टिसिपल क्या यूज किया? रिटन. वी एडेड बाय, ये हमने ऐड किया. और शी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है इस प्रोनाउन का? हर. इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट में शी विल हैव रिटन अ लेटर. जब हैव आएगा तो आपको पता चलेगा दिस इज इन द परफेक्ट फॉर्म. अ लेटर विल हैव बीन रिटन. अच्छा, वेयर इज बाय हर? इट्स ओके, नो नीड टू मेंशन दैट. अगर आप मेंशन करें दैट इज ऑल्सो गुड, बट इफ यू मेक इट अंडरस्टूड इन द सेंटेंस इटसेल्फ दैट्स ऑल्सो फाइन. इसके बाद मॉडल्स. हाउ डू यू कन्वर्ट मॉडल वर्ब्स? जहां मॉडल वर्ब्स आते हैं जैसे कैन, शुड, वुड, कुड, ये मॉडल वर्ब्स हैं. अगर ये आ गए आपके पास तो आप क्या करेंगे? शी कैन राइट अ लेटर. अ लेटर कैन प्लस बी. रिटन, राइट विल बिकम्स रिटन बाय हर. फूड लगा देंगे. Yes. Imperatives. Now imperatives are little tricky. इसमें आपको
सब्जेक्ट नहीं मिलेगा. राइट द लेटर. ठीक है, किससे कहा जा रहा है? अंडरस्टूड है, मैं मोहम्मद को कह रहा हूं राइट अ लेटर. हु एम आई टॉकिंग टू? आई एम टॉकिंग टू मोहम्मद. सो दैट इज अंडरस्टूड, वो हमें ऑलरेडी क्लियर है. अच्छा, राइट द लेटर. ऐसे सेंटेंस को किस तरह आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? हम लेट ऐड कर देंगे. ऑलवेज लेट द लेटर बी, राइट विल बिकम written. Shut the door. जी बताएं. Let the door be shut. Let the door be shut. और कल हमने एक सेंटेंस जो मैंने आपको दिया था कि आप उसके ऊपर सर्च कर आए. The children are playing in the park. How do you convert that? शाबाश. क्या आपने उसको देखा था? Okay. It's already shared in the group, so you can check that out. वर्कशीट में आप क्या करेंगे? Determine if these sentences are in the active or passive voice. कि ये जो sentences हैं क्या वो active voice में है या passive voice है? Number 1. Secondly, if a sentence is in the active voice, identify its subject and verb. अब आप identify कर सकते हैं with the mark of S and V. S for subject, V stands for verb. For example, the coffee was still boiling after it was served. What's the subject? Coffee. And what's the verb? Boiling. Coffee was boiling. Okay. So you have to figure that out. और आपने उसके बाद if a passive sentence has no doer, make one up. अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि passive voice में doer नहीं है तो आप doer को mention कर सकते हैं. ठीक है? Okay. Worksheet is added. You can get that. और आप इसको solve करेंगे. Now let me ask you about yesterday's lecture. You were given a list of sentences to convert from passive to active, right? Have you done that? Yes, yes, sir. Okay. जी आप बताएं मुझे. Read a sentence out of that and give an answer also. जी. As an example, share one of the sentences with us. The dog barked at the stranger, and Okay. in passive, this is the stranger was barked by dog. The stranger was barked by. The stranger was barked at by dog. Okay, fine. Anyone else? The lecture was delivered to the students by the teacher. All right. Passive is was played by toys. Okay, fine. So, very good. अगर आपने ये कर लिया है, now this worksheet is also included. अब आपने, I guess there's only one student who shared that worksheet in the group. Solve करके, आप भी उसे solve करें. And first solve that by yourself, then you can compare with the right answers that are also given. Okay, so that's not a very big problem. Or plus this worksheet for today's lecture and some rules and also rules of future tense, future simple, continuous और perfect को हम किस तरह active से passive और passive से active कर सकते हैं. This is all about today's lecture. Take care of yourselves. Allah Hafiz.